आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और कुछ कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा कुछ न सूझा। लेडी और डॉक्टर के पास जाने की उनमें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और फिर वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात ही को पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग गए। लड़की न थी कि मेरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वहीं बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बार बेटी ना हो तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना, बेटी होगी और बीज खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुंडा लूं। हाँ, मूछें मुंडा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अगुवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। गूंगी बोली, अब मूछें मुंडा ले दाढ़ी जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुंडूंगी, खूंटी तक को रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस, मूछें क्या फिर निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कह देता हूँ। गूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सब कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। गूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियाँ होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर में पुरिया और हलवा, तीसरे पैर को फिर और रात को फिर और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफ्तार से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे मिला दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहूजी मुंडन में चूड़े लूँगी, कह देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। वाह बहूजी, चांदी के चूड़े पहन के किसके मुंह दिखाऊंगी, किसकी हंसी होगी। अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूँगी चौधरी, गूदड़ के हाथों के तोड़े, वह भी लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे।
घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रौब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगिनों की। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इनमें आदमी बनना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठा कर हंसे और बोले, भूंगी बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री को प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उससे छूत खुस गया। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहन खाते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे तो जाने पर तो नेम का पालना करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके हाथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले जा सकी और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियाँ मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बारी मिलती थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले की ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फलां भंगी से बातचीत हुई, फलां चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर पर नाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। प्रणाले में एक बड़ा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ प्रणाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप प्रणाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे, पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कोई गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूं था, मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा ज़रूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसी के लिए मिट्टी के कटोरे। यूँ उसे इस भेदभाव का मालूम ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी नहीं था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे, एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतारन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वच्छ था।
बस उसका कोई अपना न था। तो गांव का एक कुत्ता जो अपने सहयोग वर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी तो कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, ज़रा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता, दो मिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता एवं मंगल को मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति की ही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफलता चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीन ने की आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्या रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक ने देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बार बार घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार नहीं किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने ही अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने का कौन नहीं मिलेगा, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े झगड़ हो, आप तो मज़े से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। और मंगल को पकड़ के दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थूल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांसें फूलने लगी थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे। पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल मेरे घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूट जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना, सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो
के तेज कानों में ज़रूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। मेहरी से बोली, देखो तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछो तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर ज़रूर आता था। माँ मिठाइयाँ मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज़्यादा प्यार से उन्हें बुद्धिमान के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उनकी देह के साथ किया। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन सुरेश कश्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजमी हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्या रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं, बोल। मंगल ने दबी आवाज़ में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों भागा? गिर पड़े इसलिए रोने लगा। चोरी और सीना चोरी, देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी का दन स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इसी छड़ी के रास्ते उसके देह में प्रवृत्त हो जाता। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जा, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डरा था। चुपके से अपने सकोरे उठाए और टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा, यहाँ तो होगा ही भूखों पर मर जाएगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से क्या फ़ायदा ही क्या। गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था, भंगी को कौन पनाह देता। उसी खंडर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियाँ उसकी आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रत पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसौरे की ओर देख उठ जाती थी। वहाँ अब तक सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या दूल फांके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी, मैं तो भूखा लेट रहूँगा। टॉमी ने कूकू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है, क्यों हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर ज़रा देर बाद हिलाया और उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी श्वास भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें भी साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता, भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई, कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैर ये तो यही है कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़े में जाती। 5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली, मालकिन हमें खोज रही होगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में खूब घी रहता है और वह मीठी मीठी चीज़ें, हाँ मलाई, सब का सब भूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें, हमें खोजने कोई आता है? खोजने कौन आएगा? क्या हम कोई पुरोहित हैं? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली प्रणाली में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लिया लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो।
दोनों वहाँ से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ। वह धीरे से अंदर घुस गया। देखो, महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहता था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था इसलिए भाग गया शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है। वो कब पियेंगे या सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा, कोई कहा नहीं, सुनता सुनता सो गया। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्थर में थाली का जूठन लेकर नजर आ रहा है। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन में कैसा रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था। हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने के लिए जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं। मारे डर के। अच्छा, ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। तो यह थी आज की कहानी, दूध का दाम। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।